लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी अलग मंथन में जुटी है और हारने के बाद जीत का जश्न मनाने वाली कांग्रेस अलग मंथन करते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस मंथन के बीच बिहार कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़कर 3 सीटें जीतकर 6 सीटें हार गई है, वो भी मंथन की बातें कर रही है। इधर मंथन तो हर दल हर गठबंधन में हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर मंथन जब भी होता है तो विवाद अपनों पर ही आ जाता है। चुनाव हारने वाले पार्टी के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दोष मढ़ देते हैं कि वो सपोर्ट नहीं किए। इधर चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ये आरोप लगाते हैं तो कार्यकर्ता कहते हैं कि जो चुनाव लड़ने जाते हैं वो अपने मन के मालिक होते हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनते कहाँ हैं। ऐसे में उदाहरण के तौर पे आपको भागलपुर लेके चलते हैं। भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। अजीत शर्मा चुनाव के दौरान जिस तरीके के बयान दे रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां तक कि जिला अध्यक्ष भी अजीत शर्मा से नाराज थे। कहा कि मनमर्जी मनमौजी करने वाले विधायक को सांसदी लड़ाने का फैसला पार्टी ने किया है। सांसद बनेंगे तो क्या करेंगे जो अभी ये सीधे मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। विधायक जी पूरे तेवर में होते थे, अपने लोगों से बात नहीं करते थे और सपने में चुनाव जीतने की कहानी बयां करते थे। नतीजा जब सामने आया तो चुनाव हार गए और हार का ठिकरा विधायक जी यानी अजीत शर्मा अपने ही पार्टी के अंदर भीतरघात, अपने ही पार्टी के अंदर जो है वो एक दूसरे पर मनमुटाव और एक दूसरे की शिकायतों से भरे हुए बयानों से सामने आई। अब जब आरोप लगे हैं, बयान एक दूसरे के खिलाफ आएंगे तो फिर सामने वाला भी चुप नहीं रहेगा। इधर से दूसरे दल के लोगों ने भी सपोर्ट कर दिया कि नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार सही नहीं थे, इसलिए हमारे जो वोटर थे वो उनको वोट नहीं कर पाए, गठबंधन के सहयोगियों की बात नहीं सुनते थे। अब खैर चुनाव के नतीजे सामने आ गए, कांग्रेस के अंदर हार, तो किसी एक सीट की चर्चा क्यों? उन सीटों की भी चर्चा होना बेहद ही जरूरी है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की सीधे तौर पर जिम्मेवारी थी। कहा गया कि चुनाव के ठीक पहले, टिकट मिलने के पहले जो कई ऐसे नाम सामने आए जिनको कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पाए। भीतरघात के बाद सीधे तौर पे जो अंदर गुटबाजी थी वो भर कर सामने आई। समस्तीपुर सीट पर जिस तरीके से जेडीयू नेता के बेटे को टिकट दिया गया, उस पर सवाल उठने लगे। महाराजगंज की सीट पर परिवारवाद का भी दाग लगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के ऊपर उनके बेटे को महाराजगंज चुनाव लड़ाने और वहां के जो उम्मीदवार होने वाले थे उनको टिकट नहीं देने की वजह से भीतरघात और अंतरकलह की बातें निकलकर सामने आई। कहा जा रहा था कि महाराजगंज में अखिलेश सिंह ने अपने बेटे को टिकट दिया। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के अंदर के भी इसी तरीके के हालात रहे। स्थानीय जो पहले से चुनाव लड़ना चाहते थे उनको टिकट नहीं देकर नए उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया। अब अपनी अपनी हार की समीक्षा के नाम पर बस एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि दोषारोपण करने से क्या कांग्रेस के अंदर जो ताकत कमजोर हुई है वो फिर से बहाल होगी? फिलहाल कांग्रेस पार्टी के नतीजे इस बार राहत वाले हैं। पार्टी आलाकमान कांग्रेस के बिहार में हुए प्रदर्शन से पहले से थोड़ी सी खुश जरूर होगी। 9 में से 3 सीटें जीते, स्ट्राइक रेट अच्छा था। राष्ट्रीय जनता दल से तो अच्छा ही था, 23 में से मात्र 4 सीटें, तो ये बेहतर था। 26 सीटें मोटा मोटी राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ी है मुकेश सहनी के साथ। अब नतीजे 4 सीटों पर, कई सीटों पर हार राष्ट्रीय जनता दल के अपने फैसले की वजह से हुई है, कई सीटों पर हार उनके सहयोगियों का साथ नहीं मिलने की वजह से। फिलहाल जिस तरीके की चर्चा की जा रही है महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर की सीटों को लेकर, भागलपुर की सीट को लेकर, पटना के अंदर की सीट को लेकर कि पटना में भी हार के पीछे का रीजन परिवारवाद का ही कहीं ना कहीं दाग रहा। इन तमाम तरीके के कयासों के बीच कांग्रेस में एक दूसरे के ऊपर जो है टिक्का टिप्पणी जारी है। अब देखना है कि फैसले कब होते हैं और फैसले में क्या होता है। चुनाव के बाद हार की समीक्षा के नाम पर जो बैठक कागजों में की गई है उसकी समीक्षा कब होती है? क्या इसका असर कांग्रेस के कमजोर होती हुई ताकत को मिलेगा या फिर कांग्रेस ऐसे ही सहयोगियों के दम पर चुनाव जीतते रहेगी? 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल
नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ